वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसईटी बायोलॉजी। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? स्टेट बोर्ड बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, स्टेट बोर्ड 12th बायोलॉजी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर, बराबर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, लोअर एंड हायर प्लांट्स, बराबर। तो उसमें अभी तक हमने क्या देखा? पॉलिनेशन, जिसमें कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब हम लोग आगे के टॉपिक की बात करते हैं। तो जो आगे का टॉपिक है वो है दैट इज एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। अब देखो ये एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन जो है ये आपको सेल्फ पॉलिनेशन में तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में कोई एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत ही नहीं है। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन वो तो पूरा का पूरा एक्सटर्नल एजेंसीज के ऊपर ही डिपेंड है, बराबर। तो वो जो पॉलिनेशन के जो एजेंट्स है या एजेंसीज है, तो मैं एजेंट्स बोल देता हूं सीधा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में जरूरी है। तो बेसिकली दो टाइप के एजेंट्स पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और वो है अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, और दूसरे हैं बायोटिक मतलब लिविंग। तो बायोटिक 80% है, मतलब पॉलिनेशन में 80% कंट्रीब्यूशन अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो 80% जो कंट्रीब्यूशन होता है, बराबर, वो बायोटिक का ही है, मतलब लिविंग एजेंट का ही है। अब देख, और बाकी अबायोटिक, तो अबायोटिक में कौन सा है? अबायोटिक में है पॉलिनेशन बाय विंड, एयर नहीं, विंड, बहती हवा। तो पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली, ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। फिर वाटर, ठीक है, वाटर से भी पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन बाय वाटर कॉल्ड एज अ हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, बराबर, यस। तो हम वीट का भी पूरा एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल लेके समझेंगे उसको, वाटर का भी एग्जांपल लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आपको है कितने टॉपिक। फिर आते हैं बायोटिक में, ठीक है। तो बायोटिक में है आपको इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है, तो इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। फिर दिया है बर्ड से, ठीक है, बर्ड से होने वाला पॉलिनेशन को बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है, और बैट से होने वाला चिरेप्टोफिली, ठीक है। तो इतने दिए, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि कोई किसी स्पीशीज में स्नेल से भी होता है, बराबर, एंट से भी होता है, मतलब चींटियों से भी होता है, और स्नेक से भी होता है। पर हमको सिर्फ 3 एग्जांपल, बायोटिक में 3 एग्जांपल्स दिए हुए, इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन दैट इज एंटोमोफिली, बर्ड से होने वाला पॉलिनेशन दैट इज ऑर्निथोफिली, और बैट से होने वाला पॉलिनेशन दैट इज चिरेप्टोफिली, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर एयर से पॉलिनेशन हो रहा है, या वाटर से हो रहा है, या इंसेक्ट से हो रहा है, या बर्ड से हो रहा है, या बैट से हो रहा है, तो ये जो लिविंग एजेंट या नॉन लिविंग एजेंट जब पॉलिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो फ्लावर है वो उस एजेंट के हिसाब से क्या रहेगा? एडाप्ट रहेगा, बराबर। जो फ्लावर है जिसमें कि एनिमोफिली हो रही है, या हाइड्रोफिली हो रही है, या एंटोमोफिली हो रही है, ऑर्निथोफिली हो रही है, चिरेप्टोफिली हो रही है, जो भी टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है, बराबर, वो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? एडाप्ट रहेगा, ठीक है, बराबर। तो उसी के अकॉर्डिंग फ्लावर के नाम, फिर फ्लावर को कैसे पूछ सकते हैं? जैसे कि वो फ्लावर या वो प्लांट स्पीसीज जो जिसमें एनिमोफिली होती है, तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? एनिमोफिलस प्लांट, यस। वैसे ही हाइड्रोफिलस प्लांट, वैसे ही एंटोमोफिलस, ऑर्निथोफिलस या चिरेप्टोफिलस। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? वो हमको ये समझना है कि वो जो फ्लावर है,
अगर एनिमोफिली है तो वो किस तरीके से अडाप्ट है, क्योंकि हमको नॉर्मल फ्लावर कैसे पता है, नॉर्मल फ्लावर में कितने स्ट्रक्चर होते हैं वो भी पता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है वो एयर के हिसाब से, मतलब विंड के हिसाब से या वाटर के हिसाब से या इंसेक्ट के हिसाब से या बर्ड के हिसाब से या बैट के हिसाब से कौन से स्ट्रक्चर उन्होंने अपने मॉडिफाइड किए, क्या चेंजेस है उनमें, क्या बातें अलग है उनमें, इनको हमको समझने का, इस बात को हमको यहां समझने का है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, फ्लोरल एडाप्टेशन, मैं क्या बोल सकता हूं, फ्लोरल एडाप्टेशन ऑफ एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली या जिरेप्टोफिली। बराबर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग फ्लोरल एडाप्टेशन ऑफ एनिमोफिली। बराबर। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि जो एनिमोफिली है ये कहां ज्यादा कॉमन है। तो ये जो एनिमोफिली जो है ये कहां ज्यादा कॉमन है, तो बेसिकली ये जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें भी जो ग्रासी वाले मोनोकॉट्स, जैसे कि आपके वीट हो गया, राइस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। बराबर। ये जो एग्जांपल्स है इनमें ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एनिमोफिली होता है, एनिमोफिली ही है इनमें। ठीक है, तो देखते हैं कि एनिमोफिलस जो फ्लावर होते हैं वो कैसे, मतलब कैसे होते हैं, तो देखते हैं। तो बेसिकली इनमें जो फ्लावर होते हैं ये क्लस्टर में प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली इनमें फ्लावर जो होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्लस्टर में, और क्लस्टर में प्रोड्यूस होने वाली टर्म क्या है, इन्फ्लोरेसेंस। बराबर। उसके बाद इनके जो फ्लावर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, इनकंस्पिशियस होते हैं, मतलब नॉट वेल डिफाइंड। बराबर। इनकंस्पिशियस होते हैं मतलब उतने ज्यादा डिफाइन नहीं होते, छोटे होते हैं। और फिर हम इसको कलरलेस बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह लिविंग एजेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए कोई कलरफुल फ्लावर नहीं होते, कोई नेक्टरस फ्लावर नहीं होते, क्योंकि नेक्टर जो है, फूलों का रस जो है, ये किसी लिविंग एजेंट को खाने पीने के लिए रहेगा। बराबर। जो अगर वो कलरफुल भी है तो वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए रहेगा, यहाँ तो एयर इन्वॉल्व हो रही है तो अट्रैक्शन का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। बराबर। ये हो गई बात, जनरल बात। हाँ, फिर और एक बात कि इनमें जो पोलन ग्रेन्स है वो लार्ज अमाउंट पे प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन जो है वो लार्ज अमाउंट पे प्रोड्यूस होते हैं। यस, और वो डस्टी अपीयरेंस होते हैं उनके, और वो लाइट वेट के होते हैं, अगर भारी रहेंगे तो गिर जाएंगे ना, वो लाइट वेट होते हैं, लार्ज अमाउंट पे प्रोड्यूस होते हैं, उनकी जो एक्साइन होती है वो स्मूथ होती है। बराबर। फिर अगर मैं मेल पार्ट की बात करूं तो उसमें जो स्टेमेन्स होते हैं, यस, वो बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं। बराबर। उनका एंथर जो है बाहर की तरफ एक्सपोज होता है, उसमें भी वर्सेटाइल एंथर होता है। अब वर्सेटाइल एंथर का मतलब क्या होता है कि देखो ये आपका जो एंथर है, यस, इस टाइप का जो एंथर है, तो एंथर में जो एंथर की जो फिलामेंट है वो उसको एक पॉइंट पे टच होती है, और वो एक पॉइंट पे टच होने के कारण क्या होता है कि अगर हवा अगर इधर की है तो इधर उसका मुंह हो गया, हवा इधर की तो इधर उसका मुंह हो गया। तो इस टाइप के एंथर को वर्सेटाइल एंथर बोलते हैं। उसके अलावा भी होते हैं बेसिफिक, डॉर्सिफिक्स, तो ये थोड़ा सा 11th में आप जाके देख लेना, वैसे तो वहां पर भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा में पढ़ाया जाता है। बराबर। तो ये वर्सेटाइल एंथर मतलब जो एक पॉइंट पर अटैच होती है उसकी फिलामेंट, बराबर, एंथर की, तो जिसका से हवा अगर जिस डायरेक्शन की उधर उसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस टाइप के एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वर्सेटाइल एंथर। बाहर की तरफ एक्सपोज है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन। वैसे ही मैं स्टिग्मा की बात करूं तो स्टिग्मा जो होती है वो हायर पोजीशन पे होती है, उन जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें वो हाइट पे होती है। बराबर। और उसकी जो स्टिग्मा है, उसकी जो स्टिग्मा है वो ऐसी फिदरी होती है, जो उसकी जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है, ऐसी फिदरी होती है, ताकि वो उड़ते हुए पोलन ग्रेन को कैच कर सके। बराबर। उसका जो सरफेस है वो फिदरी होता है, जो स्टिग्मा का जो रिसेप्टिव सरफेस है वो फिदरी होता है, किसके लिए, क्योंकि वो हवा से उड़ते पोलन ग्रेन को कैच करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं आपके सॉरी एनिमोफिली में। ठीक है, एग्जांपल्स आपको बुक में दिए हुए। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोफिली। बराबर। तो pollination is takes place by water, the pollination is takes place by water is called hydrophily। अब मैं क्या करता हूं, हाइड्रोफिली में उन्होंने दो एग्जांपल दिए, दैट इज कौन सा, एक हाइपोहाइड्रोफिली और एक इपीहाइड्रोफिली। बराबर। उन्होंने इसमें भी
हाइड्रोफिली में भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बराबर। कौन से हाइपोहाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली, ठीक है। फिर उन्होंने और बताया कि जो हाइड्रोफिली में लगभग कितने जेनरास के मतलब जेनरास है कि प्लांट्स जो है इसको बिलोंग करते हैं, लगभग 30 जेनरास है जो हाइड्रोफिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है क्या। यस, और ज्यादातर हाइड्रोफिली तो ऑब्वियसली प्लांट एक्वाटिक होंगे और ज्यादातर इन केस में मोनोकॉट एग्जांपल ज्यादा है, बराबर। मतलब वो एक्वाटिक प्लांट है पर वो ज्यादातर केसेस में मोनोकॉट है, एनीवे। और इसमें भी दो एग्जांपल दिए, कौन सा हाइपोहाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली बोले तो जो वाटर का जो सरफेस रहेगा, वाटर का जो सरफेस रहेगा, यस, वाटर की सरफेस के नीचे पोलिनेशन होगा, और इपीहाइड्रोफिली तो वाटर के सरफेस के ऊपर होगा, बराबर। तो ये फर्क रहेगा आपका वाटर में भी, हाइड्रोफिली में भी, हाइपोहाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली में, ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली में वाटर की सरफेस के अगर नीचे हो रहा है, एकदम बॉटम पे नहीं पर जस्ट सरफेस के नीचे, अब वो कितना नीचे वो डिपेंड करता है कि प्लांट कितना कहां तक उसके फ्लावर है, बराबर। उस पोलन ग्रेन की जो ग्रेविटी वो मेंटेन की जाएगी बाय स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और सरफेस पे तो कोई टेंशन नहीं, वो सरफेस पे फ्लोट करेंगे पोलन ग्रेन्स। तो चलो पहले करते हैं कॉमन बातें कि एक जो हाइड्रोफिलस प्लांट जो होता है उसमें बेसिक एडेप्टेशन क्या होते हैं। तो अगेन देखो यहां पर भी क्या है, आपके लिविंग एजेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली यहां पर भी फ्लावर कलर्ड तो नहीं होंगे, कंस्पिशियस भी नहीं होंगे, बराबर। पर मेन बात कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जो फ्लावर रहेंगे वो अनवेटेबल रहेंगे, बराबर। अनवेटेबल का मतलब वो वाटर से प्रोटेक्ट रहेंगे, उनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग रहेंगी, जिस कारण से उनके जो फ्लोरल पार्ट्स है, चाहे पोलन ग्रेन बोलो, चाहे एंथर बोलो, चाहे स्टिग्मा बोलो, जो भी स्ट्रक्चर्स है वो अनवेटेबल रहेंगे, क्योंकि ऊपर में म्यूसिलेज की कोटिंग रहने के कारण से उनको पानी का अफेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर जो पोलन ग्रेन रहेंगे वो निडल शेप के रहेंगे, बराबर। फिर उसकी ग्रेविटी डिपेंड करेगी कि वो इपीहाइड्रोफिली है कि हाइपोहाइड्रोफिली है, उसके अकॉर्डिंग उनमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स ऐड रहेंगे, और उस कारण से फिर वो उनको फ्लोट करेंगे कि वो वाटर के सरफेस के नीचे रहेंगे। वो ग्रेविटी वो डिपेंड करता है कि वो मतलब इपीहाइड्रोफिली केस है उसमें कि हाइपोहाइड्रोफिली केस है, ठीक है। मैं पहले कॉमन बात बता रहा हूं, बराबर। तो अनकंस्पिशियस ही रहेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी कलर्ड नहीं रहेंगे, बराबर। यहाँ पर भी सेंट नेक्टर प्रोड्यूस करने वाली कोई बात नहीं होगी, बट अनवेटेबल, बराबर, निडल लाइक पोलन ग्रेन और स्टिकी स्टिग्मा, ये बातें यहाँ पर कॉमन रहेंगी, बराबर। तो ये तो होगी कॉमन हाइड्रोफिली की बात। फिर उन्होंने क्या बताया, हाइपोहाइड्रोफिली जिनमें उन्होंने झॉस्टर का एग्जांपल दिया है, यस, और इपीहाइड्रोफिली जिसमें उन्होंने वेलेस्नेरिया का एग्जांपल बताया, ठीक है। तो हाइपोहाइड्रोफिली में कुछ नहीं, वो जो पोलन ग्रेन है, बराबर, वो सरफेस के नीचे रहेंगे, मतलब उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी वाटर से थोड़ी ज्यादा रहेगी या वाटर के बराबर रहेगी, जिस कारण से वो फ्लोट नहीं करेगा पोलन ग्रेन, बराबर। वो पोलन ग्रेन वाटर के साथ रहेगा, अगर बहुत ज्यादा भर लेगा तो डूब जाएगा, बराबर। और निडल शेप के रहेंगे, और जैसे ही वो रिलीज होने के बाद फीमेल के कांटेक्ट में आएंगे तो वो उसके अराउंड मतलब जो स्टिग्मा के अराउंड क्या हो जाएंगे, वो कॉइल हो जाएंगे, और इस तरीके से पॉलिनेशन अचीव हो जाएगा, ठीक है। फिर इपीहाइड्रोफिली में वेलेस्नेरिया के एग्जांपल से बताया। तो वेलेस्नेरिया में उन्होंने क्या बताया कि वेलेस्नेरिया जो प्लांट है वो सबमर्ज प्लांट है, मतलब वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, बराबर। उसका पूरा पार्ट सरफेस के ऊपर नहीं, वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, जो मेल फ्लावर, ठीक है, यहाँ पे डायोसिस कंडीशन है, मतलब मेल पेड़ अलग है या मेल फ्लावर अलग है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, तो मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, यस। तो जो मेल फ्लावर जैसे ही मैच्योर हो जाता है, मेल फ्लावर जैसे ही मैच्योर हो जाता है, तो उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज नहीं होते, बराबर। रिलीज होने से पहले वो टूट जाता है, और वो मेल फ्लावर टूटने के बाद सरफेस पे फ्लोट करते रहता है, और उसमें भी एंथेसिस मतलब पोलन ग्रेन रिलीज नहीं हुए, ठीक है। और जो फीमेल फ्लावर रहती है उसकी जो पेडिसिल है वो लॉन्ग रहती है, फीमेल फ्लावर की जो पेडिसिल रहती है वो कहती है लॉन्ग रहती है पर कॉइल रहती है, जिस कारण से जब वो इमैच्योर रहती है तो वो सरफेस के नीचे रहती है, और जैसे वो मैच्योर होती है तो उसकी जो पेडिसिल है वो अनकॉइल्ड होती है, तो अनकॉइल्ड होने के कारण से क्या होती है, वो सरफेस पे आ जाती है। कौन, फीमेल फ्लावर की फीमेल फ्लावर सरफेस पे आता है, क्योंकि उसकी जो पेडिकल है, जो उसकी स्टॉक है, वो अनकॉइल हो चुकी है। जब वो इमैच्योर था तब कैसी थी, कॉइल्ड थी, और जैसे ही मैच्योर हो क्या हो गई, वो अनकॉइल्ड हुई और वो सरफेस पे आ गई।
जैसे फीमेल फ्लावर सरफेस पे है तो मेल फ्लावर उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, मेल फ्लावर उसके अराउंड जमा हो जाते हैं केमिकल इंटरेक्शन के कारण, और वो पोलन ग्रेन रिलीज कर देते हैं, और इस तरीके से फीमेल जैसे फीमेल में पोलिनेशन हो, मतलब वो पोलन ग्रेन को रिसीव करती है, वो फिर से कॉइल होकर नीचे जाती है। तो इस तरीके से सरफेस के ऊपर मतलब ईपी हाइड्रोफिली वाली कंडीशन वेलिस थ्योरम में बताई गई है। फिर आपके बुक में कुछ और एग्जांपल्स भी बताए गए हैं कि जैसे कि कुछ प्लांट एक्वाटिक तो है, कुछ प्लांट एक्वाटिक तो है पर उनमें हाइड्रोफिली नहीं है, उनमें एंटेमोफिली है या एनीमोफिली है। जैसे कि लोटस का एग्जांपल आपको लगा होगा, हाइड्रोफिली बोला तो लोटस का एग्जांपल होगा, नहीं लोटस में एंटेमोफिली है। वैसे उन्होंने एनीमोफिली का भी एग्जांपल दिया हुआ आपके बुक में, ठीक है बराबर। मतलब इनके जो फ्लावर्स है सरफेस के ऊपर है, तो कंडीशन इनमें टेरेस्ट्रियल जैसी एनीमोफिली या एंटेमोफिली है, ठीक है। तो ये था आपका हाइड्रोफिली वाला, बराबर। तो यहाँ पर आपके अबायोटिक वाले कंप्लीट हो गए। यस, अब हम अगले सेक्शन में पढ़ते हैं, और अगला सेक्शन है हमारा बायोटिक वाला। यस, मतलब जिसमें लिविंग पॉलिनेटिक एजेंट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, और उसमें कौन से पढ़ने हैं आपको? इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन दैट इज एंटेमोफिली, बर्ड से होने वाला पॉलिनेशन दैट इज ऑर्निथोफिली, बैट से होने वाला पॉलिनेशन दैट इज चिरैप्टोफिली, ठीक है।